हमारी क्लास है। ये हमारी शायद 8th क्लास थी। ये 8th क्लास है। ये देखो लिखा हुआ बेस पे कि 8 था। वैसे यहाँ पहले यहाँ पर झाड़ियाँ थी बट अब झाड़ियाँ नहीं है बिल्कुल भी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30, दिख रहा है भाई। और गाइस मैं भी जस्ट खड़ा हुआ हूँ और भाई मेरे घर पे इस टाइम कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आज मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों के बाद। पहली बार अपने घर में सबसे पहले मैं खड़ा हुआ हूँ। और गाइस अभी फ़िलहाल चलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो गाइस फ़िलहाल आ चुका हूँ मैं बाहर घूमने के लिए। और भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत दिनों के बाद सूरज को निकलते हुए देख पा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी फिलहाल चलते हैं घूमने के लिए। आपने देख ही लिया होगा भाई, सनसेट क्या ही हो रहा था, बढ़िया। और भाई सही है, मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है और मैं सोच रहा हूँ भगवान मेरे को ऐसा करे मैं डेली देखूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, घूम के आते हैं अपना। सकते हैं डोगेश भाई से और उनके फ्रेंड से। कैसे डोगेश भाई और उसका फ्रेंड्स कल्लूडोन भाई, बस इतनी यारी रखते हैं इनसे। अगर लिमिट से ज़्यादा यारी रखोगे ना तो ये काट भी सकते हैं आप लोगों को। भाई मैं ना अभी पता है क्या हुआ, अभी ऐसा सीन हुआ है कि मैं सुबह खड़ा हुआ हूँ और मैंने ज्ञान मिलना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने अभी जस्ट गूगल पे पूछा था कि जो मतलब सुबह 5 बजे उठने वाले लोग कितने % है और नहीं उठने वाले। तो भाई उसने मेरे को बताया है, गूगल ने मेरे को बताया था कि 85% लोग जल्दी नहीं उठ पाते और बस 15% ही लोग होते जो जल्दी उठ पाते हैं। भाई मुझे लगा कि 85 तो उठते होंगे, 15 नहीं उठते होंगे, पर नहीं भाई यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। आप भी चेक कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा साइड में। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे और भाई छत पे भी आ चुका हूँ मैं। और छत का सीन थोड़ा ऐसा ही है, देख लो भाई, ठीक है। बादल ही बादल हो रहे हैं चारों तरफ, घने बादल है बिल्कुल। और भाई कल हमारा नाच बह गया था, ये देखो भाई, नाच 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 पूरे वहाँ तक नाच है। इधर भी नाच देखो, इधर भी नाच, इधर भी। और भाई हमको ना जब हमने जल्दबाजी में इसको ढका है। अब आज तो मम्मी ने चलो भर दिया है। भाई हमने जल्दबाजी में ढका था कल ये, और मम्मी तो सच में रोने भी लगी थी। गुस्सा आ रहा था उनको कि मैं भी सो गया, वो भी सो गई, और चूल्हा भी भीग गया, कपड़े भी भीग गए और नाच भी भीग गया। भाई साहब सच में मम्मी ने बोला कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, जो कि सब भीग गया, सब कुछ नहीं बचा। लकड़ी उपले बर्तन, नहीं बर्तन तो खैर भीग जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि लकड़ी उपले नाच कपड़े सब भीग गए सब। हाँ तो भाई फिलहाल मैं आया हूँ अपने स्कूल में भाई, जहाँ से मैंने 1 to 12th क्लासेस की अपनी। और भाई सीरियसली बता रहा हूँ भाई, यादें ताज़ा हो गई। बहुत मस्ती की हमने अपने स्कूल के जस्ट पीछे वाले इस ग्राउंड में। भाई इतनी मस्ती की है ना यहाँ पर हमने, बहुत। ये देख रहे हो भाई, बस क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना खुशी हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। सीरियस बता रहा हूँ, मैंने अपना बचपन पूरा ही बीता है। घर तो पता ही है भाई हम कम ही रहते हैं, बट स्कूल में ज़्यादा रहते हैं, पूरे 12-1 घंटे, 12 कह रहा हूँ 8-9 घंटे जितने भी रहते हैं। ये जस्ट हमारी क्लास है। ये हमारी शायद 8th क्लास थी। अरे अरे नहीं, मैं आपको नहीं कुछ नहीं कह रहा। ये देखो मेरे को कैसे देख रहे हैं कि भाई, वो जिसकी मैं बताता था कि हम जब स्कूल से छुट्टी लेकर भागते थे तो हमारी मैडम यहाँ बैठती थी। और ये ये उस टाइम ऑफिस था। ऑफिस हमारे पास 3 थे, एक ये है और एक वहाँ कोने में जहाँ पर वो गवर्नमेंट लिख रहा है, ठीक है, एक इसके पीछे है स्कूल के। और ये मेन गेट है भाई, ठीक है। यहाँ से भागना होता था, पर यहाँ से नहीं, हम ऐसे पीछे निकल के वहाँ से जाते थे, ठीक है। और एक हमारा उधर भी गेट है, वहाँ से पीछे निकलने का, जो हमारी पीछे वाली क्लासेस है वहाँ पर जाने का हमारे इससे गेट है। और गाइस ये है ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर पढ़ते थे 9th के बच्चे, यहाँ पर 8th के बच्चे, नहीं यहाँ पर 8 के बच्चे पढ़ते थे, यहाँ 7th के और यहाँ 6 के। तो गाइस इस पर लिखा हुआ है कि ये 8th क्लास है। ये देखो लिखा हुआ बेस पे कि 8th क्लास थी हमारी, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड था, हमने पेपर दिए हैं भाई,
कोई इस थमले बैठा है, कोई इस थमले पे, कोई इस थमले पे, फिर इस थमले पे, फिर इस थमले पे, ऐसे थमले पे वहाँ तक, वहाँ से फिर वहाँ तक, यहाँ तक कि गेट पे बैठा थे हमारे सर, जहाँ पापा खड़े ना इस टाइम पापा, वहाँ तक भी जाते थे हम। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई मतलब चीटिंग का तो नाम और निशान था हमारे पास। देखो अभी तो स्कूल खुले हैं तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे। और भाई ये हमारा ग्राउंड था, वैसे यहाँ पहले यहाँ पर झाड़ियाँ थी बट अब झाड़ियाँ नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब देखो भाई पेड़ वेड़ तो सारे ओ लोग के हैं। जिस हिसाब से ये 8th की और 7th और 6th की क्लास बंद पड़ी है, मुझे लगता है कि ये पीछे चली गई सारी क्लासेस, जो भी ये थी 6, 7, 8 ये सारी क्लास पीछे चली गई है। अब पीछे इनकी पढ़ाई होती नहीं, पहले इनकी यहाँ होती थी, ठीक है। तो भाई जस्ट ये हमारे स्कूल की पार्किंग थी, ये हमारे स्कूल का गेट है, एंट्री होती है यहाँ पर, पार्किंग होती है। ये लाइन है, ये इसके साइड में जो गाड़ी लगती है सारी टीचर्स की लगती है, ठीक है। ये थी हमारी मैम्स, ये हमारी शैली मैम, किरण मैम, ये हमारी सविता मैम, ये ज्ञान सर, राकेश सर, राजन सर, कुलदीप सर, और भाई ये हमारी मूर्ति मैम, ये हमारी मैथ वाली मैम, संतोष मैम, भाई साहब सबके सब यहाँ पर। तो वैसे यहाँ पर भर रहा है पानी, और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अपने पिछले वाले कैंपस में जहाँ पे हमने 9 to 12 तक पढ़ाई की है। बट मैं बाहर आगे नहीं जाऊँगा, बस यहीं से दिखाऊँगा मैं। ये एंट्री होते ही भाई साहब, भाई मेरे को इतना ज़रूर पता है अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा ना तो मेरे को सारी मैम पहचान लेंगी, ठीक है। तो चलो, और भाई बारिश आने लगी। भाई मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और क्या चीज़ें अच्छी मिलती है। हम जहाँ मैं बैठा हूँ ये था हमारा मतलब खाने वाला एरिया, मतलब जहाँ राशन मिलता है, हम राशन खाते थे यहाँ पर। तो जस्ट सामने आंटी थी, वहाँ पर टेबल लगती थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा पतीला भरता था भाई, गाड़ी आती थी बाकायदा, यहाँ पर उसमें डालते थे, और बहुत बड़ा पतीला, यहाँ पर बच्चे पूरे में इधर से उधर बैठते थे, और जब जाके बच्चों को खाना दिया जाता था, लाइन लगाते थे हम, ऐसे ऐसे आते थे यहाँ से नू मुड़ के ऐसे लाइन का, कभी ऐसे लाइन जाती थी और कभी वहाँ से ऐसे लाइन आती थी। तो भाई मेरे को पता है, मैंने भी लगाई है लाइन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही बताऊँ तो मैं, और सही बताऊँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सोमवार को क्या आता है, मंगल को क्या आता है, बुध को क्या आता है, बृहस्पति को क्या आता है, शुक्र को क्या आता है, और शनिवार को क्या आता है। देख लो भाई लिखा हुआ भी यहाँ पर कि मेरी 8th क्लास, मैं इसके अंदर आपको लेके जाता, बट इसमें ताला लगा हुआ है। ये तो आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये चेक करो भाई, अब तो खाली हो गई, देख रहे हो, यहाँ पर ताला लगा हुआ नहीं, आपको लेके जाता अंदर इसके। और भाई यहाँ पर भी हमने पेपर दिए खूब, हमारे टेस्ट होते थे कि भाई आज हिंदी का टेस्ट है, तो हमारी जस्ट मैम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी, तो यहाँ से बैठते थे, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा है, एक बच्चा, एक बच्चा, ऐसे कर करके वहाँ तक जाते लास्ट में तक, यहाँ तक। यहाँ से मैं तो बहुत बार सच, तो मेरे को इतना तक याद है कि मैं एक बार यहाँ पर बैठा हूँ, और एक बार यहाँ पर बैठा था, और एक बार मैं इधर बैठा था, और एक बार मैं जब पेपर दिया था उस पेड़ के नीचे बैठा था मैं, उस वाले पेड़ के नीचे। तो मेरे को इतना तक याद है भाई सीरियसली। और अभी तो फिलहाल भाई यहाँ पर, और ये दरी, ये टेबल हमारे सामने आई थी, नई टेबल, सही बताऊँ तो। और इसके साथ आई थी लकड़ी की कुर्सियाँ छोटी छोटी, बट अब कुर्सियाँ है नहीं, तो कोई बात नहीं। चलो भाई सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आए हुए यहाँ पर, लग रहा है कि स्कूल आ गया मैं दोबारा से, मतलब अलग ही फील आ रहा है सच्ची बताऊँ तो। भाई जो बच्चे सोचते हैं ना कि स्कूल से निकलने के बाद अच्छी लाइफ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई स्कूल के बाद बहुत बेकार लाइफ होगी, बहुत ज़्यादा बेकार। जो स्कूल में लाइफ होती है ना, शायद ही कहीं और होगी वो लाइफ, और वो लाइफ में वापस आने की भी नहीं है। तो याद रखना भाई, स्कूल लाइफ जितना जी सको खुलकर जियो। हम भी यही सोचते थे स्कूल के बाद बड़े मज़े आएंगे, बड़े कुछ नहीं मज़ा आ रहा भाई। ये हमारे राकेश अंकल, अंकल कहाँ अभी ना वो अभी, अरे मेरा वो ना ही लिस्ट मंगा रहा हूँ मैं पहले। तो भाई ये हमारे राकेश अंकल जो है कि साफ़ सफाई करते हैं, और भाई बचपन से लेकर अब तक ये यहीं पर है, जब तक मैं छोटा था यहाँ से पढ़ा हूँ और निकल भी गया हूँ, जब भी ये यहीं पर है। भाई ये है हमारी ड्रेस, चेक शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लैक शूज़। अच्छा ठीक है भाई,
ये भाई कौन सी क्लास में है भाई तू? 4th क्लास में है भाई। और भाई 5th तक है आज ये क्लास। काय को डर रहो तू? डर काय को रहो तू है? तो राकेश अंगला दिख रहा हमारा, तो मैं भी यहीं पढ़ाऊँगा यार, क्यों टेंशन ले रहा हो तू? मैं मिर्ज़ापुर को गाँव को ही हूँ तो ना बताओ, तू मिर्ज़ापुर गाँव को, फिर यार तू गाँव को होकर डर रहा मत है? चलो भाई ये मेरे से डर रहा है ना, इसकी वीडियो बनाऊँ मैं इसलिए। भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे। भाई पता है मम्मी यहाँ पर क्यों बैठी है? पता है गाइस आपको? भाई आपको तो पता है कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा नुकसान हो गया था, बारिश आई थी, उससे नाच भीग गया, कपड़े भीग गए और मम्मी के हारे चूल्हे और जितनी लकड़ियाँ थे सब भीग गई। तो भाई मम्मी बैठी है यहाँ पर हिफाजत के लिए। किसकी हिफाजत? नाच की हिफाजत। और नाच की हिफाजत क्यों कर रही मम्मी यहाँ पर बैठ के? मम्मी बोल रही है कि मैं यहाँ पर बैठे रहूँगी और बाहर देखते रहूँगी। भाई इतनी धूप में बारिश आ सकती है कोई? चलो आ सकती है, मैं मान लेता हूँ आ सकती है। तो मम्मी बोल रही है तो भाई मम्मी बोल रही है कि जैसी बारिश आएगी ना, मैं तीर की तरह ऊपर जाऊंगी और सब समेट के चक्क नीचे ले आऊंगी। इसीलिए हमारी मम्मी दरवाजे में बैठी है और भाई हिफाजत कर रही है धूप की जगह। कब कब में बादल आ जाए, कब बरस जाए कुछ नहीं पता। वैसे बादल तो है नहीं यार। हाँ दो बोरे भाई, बोरे। हाँ भाई वो बादल तो है यार। और भाई इसलिए कल के नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मम्मी ने ये शपथ खाई है कि वो अपने नाच का ध्यान खुद रखेगी। अगर वो मेरे भरोसे छोड़ेगी तो ऐसे ही बह जाएगा नाच जैसे कल बह गया था। तो यस भाई देखो कल तो गलती हो गई थी भाई, चलो मैं भी था अंदर, थोड़ा फ़ोन में चला रहा था तो इसीलिए। A few moments later. मेरी मम्मी की जो है ड्यूटी लगी थी इसे भाई सेफ्टी करने की, तो मेरे हिसाब से वो सही निकली है। और भाई देखो अब मम्मी यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि भाई देखो ऊपर मौसम चेक करो भाई, कितनी जल्दी बादल हो गए सच्ची में। मैं तो बस ये देखने के लिए आया हूँ कि मम्मी कितनी जल्दी इतना सारा नाच प्लस में कपड़े ये सब कैसे समेटती है। खैर मेरे को भी लगाएंगे मुझे पता है, बट बोलना पड़ता है। तो भाई ये चेक करो ना यार तुम लोग, कितनी जल्दी काले बादल हो गए यार। देखो ना जस्ट भाई अभी धूप निकल रही थी, 5-10 मिनट हुए होंगे मैक्सिमम, और इतनी जल्दी को बादल आ गए। और कितनी फास्ट आए हैं, बादल है बुलेट ट्रेन है इतनी जल्दी। यार मुझे तो इस चीज़ की थोड़ी वो है भाई, क्या ही मौसम हो रहा भाई। देखो तो काले काले बादल, देख लो भाई इधर। उड़ गो भाई साहब। और हवा भाई, हवा इतनी जोर से चल रही है ना, मज़ा आ रहा है घूमने। तो घर खाट लेके सो जाऊँ पर आंधी आ रही है। और भाई देख लो मम्मी का सारा काम निपटा दिया मैंने, ये भी ढकवा दिया, कपड़े भी उतर गए, बस मम्मी लकड़ी लेके जा रही है और चूल्हे में नीचे ढकी दिए हैं। और अब भाई चैन की सांस मिल रही आज, क्योंकि उस दिन तो कम बरसा था, बट जिस हिसाब से आज का मौसम लग रहा ना, मुझे लगता है दूना तिगुना चौगुना जिन्हें 10 गुना बरसेगा। क्योंकि भाई देख लो बिल्कुल काला हो गया, ऐसे मान लो शाम के 8 बज रहे हो। ये देखो भाई बादल, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई साहब। और सबसे तगड़ी चीज़ देखो भाई, रेडी हो गया भाई नहाने के लिए। ये देख बागी, ये देखो भाई नहाने के लिए रेडी। एक और आ रही है, आएगी दो आ रही है, आएगी इधर ही आएगी देखना। अभी तो बारिश हुई नहीं है, कैसे समझाऊं इन बच्चों को? ये पागल बच्चे हैं, पागल, ये पागल है, पागल, ये पागल है। ये देखो ये पागल बच्चे हैं भाई। एक वो रहा भाई नंगू पुंगू, ये देखो नंगू पुंगू है दोनों बहन भैया। तो भाई फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है और भाई पूरे में देखो किरकिराट हो गया। जो ये वाइट दिख रहा है ना भाई, ये हमारे इन पे से क्या नाम है पुताई जो छूटी, जो हमारा पेंट था वो छूट गया, ऐसे आ गया। ये देख रहे हो भाई, ये तो कुछ नहीं है। देखो नाली भी बंद हो गई हमारे यहाँ की, देखो ये देखो। और वो देखो भाई, और भाई अभी बारिश आ ही रही है हल्की हल्की सी। और मेरा काम है दूध देखने का, तो मैं दूध देखने आया हूँ। अपना दूध उबलने वाला है कुछ देर में, तो यहाँ पर वेट करता हूँ मैं इसका थोड़ी देर। उबल